हेलो फ्रेंड्स, आज अपने इस ट्यूटोरियल में हम वर्चुअल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अपने लास्ट ट्यूटोरियल में हमने वर्चुअल बेस क्लास के बारे में जाना, पर वर्चुअल फंक्शन और वर्चुअल बेस क्लास के कंसेप्ट में बहुत डिफरेंस है। अब पढ़ते हैं वर्चुअल फंक्शंस क्या होते हैं। वर्चुअल फंक्शंस जो होते हैं वो भी क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं, बट हम अगर किसी फंक्शन की फंक्शनैलिटी को ड्राइव क्लास में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम चाहते हैं कि जो फंक्शन है वो बेस क्लास में अलग काम करे और उसकी डेफिनेशन को हम ड्राइव क्लास में चेंज करना चाहते हैं, तो हम उसे बेस क्लास फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि लेट अस सपोज हमारे पास एक बेस क्लास है, उसका नाम बॉक्स है और हम वहां पे एक फंक्शन क्रिएट कर देते हैं सम नाम से। अब हम इस फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं और जो बेस क्लास का फंक्शन है वो हम ड्राइव क्लास में भी जो है ड्राइव्ड होगा, इनहेरिट होगा। तो अगर हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन या उसकी फंक्शनैलिटी में ड्राइव क्लास में चेंज करना चाहते हैं तो हम बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन बना देंगे। The whole function body can be replaced with a new set of implementation in its drive class। यानी कि जो उसकी फंक्शनैलिटी है या इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी ड्राइव क्लास के अंदर। The concept of C++ virtual function is different from C++ function overloading। आपने हमारे ट्यूटोरियल्स में फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ा होगा। जब हम सेम नेम से एक से ज्यादा फंक्शंस क्रिएट करते हैं और उनकी आर्ग्यूमेंट लिस्ट में डिफरेंस कर देते हैं तो उसे हम फंक्शन ओवरलोडिंग कहते हैं। वर्चुअल फंक्शन का कंसेप्ट भी फंक्शन ओवरलोडिंग से ही आया है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि अगर हम बेस क्लास के फंक्शन की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है उससे अलग ड्राइव क्लास की इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, यानी कि फंक्शन का नाम सेम है बट उसकी बॉडी जो है वो डिफरेंट है, तो हम वहां पे बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन डिक्लेयर कर देंगे। द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन, अब बात आती है कि हमें वर्चुअल फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन व्हाई अ C++ वर्चुअल फंक्शन विल बी यूज्ड इज टू हैव अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी इन द ड्राइव क्लास। जैसे कि हमने हायरार्किकल क्लासेस के बारे में पढ़ा, हायरार्किकल इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ा कि जब हम एक बेस क्लास को एक से ज्यादा ड्राइव क्लास शेयर करती हैं तो हम क्या करेंगे, एक ड्राइव क्लास में अगर हम बेस क्लास के फंक्शन को वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर देते हैं तो हम एक ड्राइव क्लास में उसकी फंक्शनैलिटी उस क्लास के अकॉर्डिंग बना सकते हैं और दूसरी ड्राइव क्लास में हम वर्चुअल फंक्शन की फंक्शनैलिटी उस दूसरी क्लास के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। इसीलिए हम वर्चुअल फंक्शंस का यूज करते हैं जब हम अपने अकॉर्डिंगली ड्राइव क्लास में फंक्शन की फंक्शनैलिटी को चेंज कर सके। वर्चुअल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। वर्चुअल फंक्शन इज ऑल्सो द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास, बट आपको इसको डिक्लेयर करने के लिए वर्चुअल कीवर्ड की जरूरत होगी। यूजुअली हैज अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी इन द ड्राइव क्लास, यानी कि फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी होगी वो ड्राइव क्लास में बेस क्लास के फंक्शन की फंक्शनैलिटी से कुछ अलग होगी, तभी हम वहां पर वर्चुअल फंक्शंस का यूज करेंगे। अ फंक्शन कॉल इज रिजॉल्व्ड एट रन टाइम, यानी कि जो फंक्शन का रिजॉल्व होगा, यानी कि जो फंक्शन कॉल होगा वो एट रन टाइम पे होगा, इसे हम लेट बाइंडिंग कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि C++ में जो वर्चुअल फंक्शंस हैं वो एक मेंबर फंक्शन से डिफरेंट कैसे हैं, यानी कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है। जैसे कि हम मेंबर फंक्शन की बात करें, मेंबर फंक्शन जो है वो कंपाइल टाइम पे रिजॉल्व होते हैं। यानी कि आप एक एग्जांपल लीजिए, एक बेस क्लास है उसमें मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है f1 और ड्राइव क्लास में भी मैंने वो फंक्शन जो है वो इनहेरिट किया है। तो जब भी कंपाइलिंग होगा प्रोग्राम का तो कंपाइल टाइम पे ही सेट कर दिया जाएगा कि बेस फंक्शन जो है वो कहाँ कहाँ पर कॉल हो रहा है, और इसे हम स्टैटिक बाइंडिंग कहते हैं। बट जो वर्चुअल फंक्शन होते हैं, यानी कि जो वर्चुअल मेंबर फंक्शन होते हैं, उनका रिजॉल्वमेंट होता है रन टाइम पे, यानी कि रन टाइम पे ही वर्चुअल फंक्शंस कॉल होते हैं। इसे हम डायनामिक बाइंडिंग या फिर लेट बाइंडिंग कहते हैं। हमने अपने इस ट्यूटोरियल में वर्चुअल फंक्शन से रिलेटेड थ्योरी पार्ट जो है वो कंप्लीट किया है। वर्चुअल फंक्शन का यूज जो है जनरली पॉलीमॉर्फिज्म में किया जाता है, तो जब हम पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो आपको वर्चुअल फंक्शंस और भी ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।